लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी हो न पाई। कभी लगे तू दुश्मन से, कभी लगे तू धड़कन से। जुड़ी जुड़ी बातें हैं टूटे हुए मन की। हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। अब नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब हो गया कोण, मिति मतलब हो गया मापना। अगर इसका इंग्लिश में विखंडन करें, इंग्लिश में यदि इसको तोड़ करके देखें तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन वर्ड से मिलकर बना है। चलो उन तीनों वर्ड को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्री, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहला वर्ड है ट्री, जिसका अर्थ होता है दोस्तों तीन, जिसका अर्थ होता है तीन, और गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, जिसका अर्थ होता है भुजा। और अगला मैट्रन, मैट्रन जिसका अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजा की माप। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि तीन भुजा की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन भुजा की माप। अब बात करेंगे हम लोग कि कैसा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन वो कैसा त्रिभुज होना चाहिए, अब इसमें बात करेंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। दौड़ते 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 हम लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वहां पर कुतुब मीनार को देखे। अब कुतुब मीनार की लंबाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब मन ही मन सवाल कर रहे हैं कि उसको माप ले, थोड़ा उसका मापन थोड़ा कर ले कि ये कितना लंबा है। कैसे मापेंगे? तो जी एक्चुअली उसका माप जो करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति से करते हैं, त्रिकोणमिति के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मीनार है, मान लीजिए ये कुतुब मीनार है, मान लीजिए भाई कुतुब मीनार है। ये कौन मीनार है भाई? ये कुतुब मीनार है। चलिए ये हो गया आपका कुतुब मीनार। ये कौन सा मीनार हुआ आपका? कुतुब मीनार। चलिए ये कुतुब मीनार हो गया। अब हम जैसे आए, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। इसकी ऊंचाई को, उच्चतम बिंदु को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे देख रहे हैं तो हमारी निगाह यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से ये धरती में हम लोग के बीच की कुछ दूरी तो होगी। ये मीनार है, हम लोग यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देख रहे हैं, तो हम लोग का आंखों में कुछ कोण बनता है मित्रों, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब बताइए यह दो प्रकार का कोण बनता है। एक कोण यहाँ पर बना तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण, और एक कोण यहाँ पर बना इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं मित्रों? उन्नयन कोण। तो मित्रों हम लोग यदि गौर से देखें तो बेस पॉइंट ये हो गया, बोलिए बेस पॉइंट ये हो गया, और मीनार की हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा मित्रों? तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है। अब कभी मन बदला कि चले गए हम लोग नेपाल घूमने के लिए। नेपाल जैसे घूमने के लिए गए, वहां पर हम लोग सागर माथा को देख ली। अब ये सागर माथा क्या होता है भाई? तो ये सागर माथा वही माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आप उसको देख लिए, देख लेने के बाद दिमाग में ये चक्कर आ रहा है, ये दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई इसको मापा कैसे होगा यार, इतना ऊंचाई है, और हम लोग किताबों में पढ़े कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, कैसे मापा होगा? कंफ्यूजन चल रहा है। तो मित्रों आपको बता दें कि उसका मापन जो किया गया है, तो मित्रों आपको बता दें उसका मापन जो किया गया है वो त्रिकोणमिति के द्वारा किया गया है, ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा किया गया है। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज दैट एक ट्रायंगल ले लिए मित्रों, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ओके, ये ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड, जस्ट ऑपोजिट वाला भुजा क्या होता है भाई? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। सबसे पहले इसका कोई नाम दे देते हैं। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ओके। अब बताइए ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला कर्ण हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ओके। 90 डिग्री से जो एडजेसेंट एंगल है वो हो गया आपका बेस, यानी आधार। क्या हो गया? आधार हो गया, बेस हो गया, ओके। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो ये हो गया आपका लंब जिसको बोलते हैं। तो आप समझिए क्या,
यहाँ पर एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो कॉमन एक चीज ये है कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला कर्ण होता है, इसका नीचे वाला आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, और इसके लंबवत जो रहता है वो लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर एक फंडा है, यहाँ पर एक फंडा है, ट्रिगोनोमेट्री में एक फंडा हो जाता है। ये कर्ण भैया कहता है कि आई एम फिक्स्ड, मैं कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन तुम दोनों को अदला बदली कराऊंगा। अब अदला बदली कैसे कराता है, चलिए हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए अदला बदली कैसे कराता है। यदि लंब यहाँ है तो समझ जाइए कि कोण हमारा थीटा भैया यहाँ है। बात को समझिएगा, यदि लंब यहाँ है तो समझ जाइए कि थीटा यहाँ पर है। यदि लंब यहाँ आ जाए तो थीटा भैया चले जाएंगे ऊपर, ये थीटा आ जाएगा ऊपर, ये यहां से चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका बेस यानी आधार। ये क्या हो जाएगा मित्रों? आधार। यानी कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार आधार और लंब बदलता है। क्यों बदलता है भैया? इसके बाद अगर यहां पर थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला जस्ट हो जाएगा लंब। यदि थीटा यहां आ जाए तो इसके सामने वाला हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? तो यहाँ पर एक फंडा है दोस्तों, एक फंडा है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। समझना कैसे पड़ेगा? जरा ये देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में H से डिनोट करते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम लोग लंब को P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं B से, यानी आधार को B से डिनोट करते हैं यानी बेस हो गया, और कर्ण को H से डिनोट करते हैं यानी हाइपोटेनस हो गया, और लंब को P से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं मित्रों? परपेंडिकुलर। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा के अनुसार अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार P और B को बदलते हुए देखा आपने। P और B को बदले। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में कुल 6 रेशियोज पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना होता है? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ये 3 है, इन तीनों का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। अब ये सब हम लोग को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। अगर आपको कोई एक चीज रटा दे कि साइन थीटा का रेशियो P/H, लेकिन वहां पर एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार P और B हमेशा अदलता बदलता रहता है। साइन थीटा का रेशियो एक्चुअली हम लोग पढ़ तो लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखिए यह साइन थीटा का रेशियो हम लोग पढ़ तो लेते हैं, क्या पढ़ते हैं भैया? P/H, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस चित्र के अनुसार यहाँ पर P कौन H कौन, बोलिए P कौन H कौन, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अक्सर बच्चे गड़बड़ यही करते हैं। गड़बड़ कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे P, तो अभी हम बताए थे कि थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाता है P, जिसका नाम है BC। क्या नाम है? BC। और H तो हमेशा फिक्स है। H कहता है आई एम बोस, आई नेवर चेंज, ये फिक्स है, जिसका नाम है AC। क्या नाम है? AC। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहां से नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फिगर की बात कर रहे हैं। अगर साइन थीटा का रेशियो यदि आप याद कर लेते हैं P/H, ये सही है, लेकिन चित्र के अनुसार वहां पर आपको बदलना पड़ेगा। अगर थीटा ऊपर है तो थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब, थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब, यानी थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब। और कर्ण कहता है हम फिक्स, हम कभी नहीं बदलेंगे भैया। और जो बाकी शेष बचा उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B। अब देखिए यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कोस थीटा। क्या पढ़ते हैं? बोलिए कोस थीटा, बोलो भाई कोस थीटा। कोस थीटा का होता है B/H। याद तो कर लिए B/H, लेकिन कैसे? B/H कैसे आया? तो B/H कैसे है? अकॉर्डिंग टू चित्र, यानी चित्र के अनुसार आप देखिए यहाँ पर। आप बताइए, थीटा के जस्ट सामने वाला हम लोग P बोलते हैं, और ये कर्ण भैया फिक्स है, H फिक्स है। बाकी कौन बचा? बोलिए कौन बचा? AB। यहाँ पर हो गया आपका AB आधार, और H तो हमेशा फिक्स है, जिसका नाम है AC।
बात समझ में आ रही है। अब हम लोग तीसरा में बात करेंगे मित्रों। तीसरा हम लोग पढ़े थे, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा। क्या पढ़ते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशियो हमेशा होता है P बट्टा B, P बट्टा B। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर, इस चित्र के अनुसार क्या होगा, बोलिए जरा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का रेशियो P बट्टा B होता है, लेकिन यहाँ पर कौन किन, लेकिन यहाँ पर थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाता है P, जिसका नाम है BC, 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 BC। ओके, और B तो देखिए थीटा यानी ये तो फिक्स है, ये कर्ण हो गया, ये है फिक्स, और ये हो गया P, बचा क्या B, क्या बचा B बचा, यानी AB हो गया आपका B। AB क्या हो गया भाई? B, जिसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का रेशियो तो आपको जानना ही पड़ेगा। क्या मिल गया? यानी इसको हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो ये थीटा यहाँ पर है। यदि ये समकोण त्रिभुज है, थीटा यहाँ पर है मित्रों, तो इसके जस्ट सामने वाला हो गया P, और इसका 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला हो जाता है H, और जो बचा वो क्या होता है? B होता है। क्या होता है? B होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? नंबर 1 में साइन थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाला है AB, थीटा के जस्ट सामने वाला AB है तो AB लिख दिए, और कर्ण, तो कर्ण हमेशा फिक्स है जिसका नाम है AC, AC यानी AB बट्टा AC बराबर AB का मान P है, P लिख दिए, बट्टा AC का मान H है, H लिख दिए। कोई दिक्कत क्या? फिर देखो कोस थीटा, हम लोग यहाँ से फिर कोस थीटा को बोल सकते हैं, कोस थीटा बराबर थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब थीटा से जो जुड़ा हुआ है, तो थीटा से यहाँ दो भुजा जुड़ा हुआ है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इधर वाला कहता है कि हम कर्ण है, इधर वाला कहता है कि हम कर्ण है, तो इधर वाला हो गया आधार। थीटा के संलग्न भुजा दो है, एक है कर्ण और एक है ये वाला भुजा, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जिसका नाम है BC, जिसका नाम है BC, BC, BC बट्टा AC बराबर B बट्टा H। BC का मान B है और AC का मान H है, BC का मान B है और AC का मान H है। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा, टेन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा बट्टा थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, जिसका नाम है AB, तो AB लिख दिए, और थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा BC है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, थीटा के संलग्न भुजा AC भी है, लेकिन AC कर्ण है तो BC ही लेना होगा, कर्ण कभी नहीं आता, BC ही लेना होगा। तो थीटा के सम्मुख भुजा बट्टा थीटा के संलग्न भुजा AB बट्टा BC बराबर P बट्टा B, P बट्टा B हो जाता है। अब देखो ये चीज आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, अगर ये आपका दिमाग में रहेगा तो हर एक सवाल आपका अच्छी तरह से बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट, मैं अपना लेवल को बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग अभी साइन थीटा पर है, दूसरा में कोस थीटा पर है, तीसरा में टेन थीटा पर है। टेन थीटा, साइन थीटा का रेशियो होता है P बट्टा H, कोस थीटा का रेशियो होता है B बट्टा H, B बट्टा H, और टेन थीटा का रेशियो हो जाता है P बट्टा B। साइन थीटा का रेशियो P बट्टा H, कोस थीटा का रेशियो B बट्टा H, टेन थीटा का रेशियो P बट्टा B। अब इसका ऑपोजिट जब चलोगे ना मेरे भाई, तो साइन थीटा का ऑपोजिट हो जाता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, जिसका रेशियो उल्टा हो जाता है। ये जो है ना, ये देखिए P बट्टा H है तो H को ऊपर लेके चलिए, यानी H बट्टा P हो जाएगा, H बट्टा P हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं पांचवा, कोस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? सेक थीटा। और सेक थीटा का रेशियो यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए, यानी B बट्टा H है तो इसको पलटा दो, H बट्टा B हो जाएगा, H को ऊपर भेज दो, B को नीचे कर दो, ठीक है। छठा हम लोग पढ़ते हैं ये टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो हो जाता है, टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कोट थीटा, और कोट थीटा का रेशियो हो जाता है, देखिए रेशियो यहाँ दिख रहा है आपको, इसको पलटा देंगे, P बट्टा B है तो इसको पलटा दो, B बट्टा P हो जाएगा, B बट्टा P हो जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, हमेशा ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे अभी आपको हम एक चित्र दे रहे हैं, ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं PQR।
पी क्यू आर। अगर हम यहाँ पर थीटा रखते हैं तो बताइए भाई इसके लिए पी कौन हो गया, तो थीटा के जस्ट सामने वाला हो गया पी, और देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हो जाता है एच, बचा कौन भाई बी, कौन बचा बी बचा। ये समझ में आ गया। अगर हम इसको मिटा देते हैं और इस थीटा को हम लोग यहाँ रख देते हैं, यदि अब हम आपको पूछ ले कि बताइए इसमें से पी कौन है, तो ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाएगा पी, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हो जाएगा एच, और ये बचा बी। क्या बचा बी। इसलिए हम आपको बताए थे कि पी और बी हमेशा आपस में बदलता रहता है। क्यों बदलता है, इसका रीजन आप देख रहे हैं चित्र में, इसका रीजन आपको चित्र में दिख रहा होगा, पी और बी हमेशा बदलते रहता है। तो एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा का रेशियो पी बट्टा एच होता है, कोस थीटा का रेशियो बी बट्टा एच होता है, टेन थीटा का रेशियो पी बट्टा बी होता है, कोसेक थीटा का रेशियो एच बट्टा पी होता है, सेक थीटा का रेशियो एच बट्टा बी होता है, कोट थीटा का रेशियो बी बट्टा पी होता है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम लोग आगे थोड़ा इसका ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसका ऑपरेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि पेट के अंदर कैंचियां छोड़ देंगे। हाँ, इसका ऑपरेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ऑपरेशन करने के कारण पेट के अंदर कैंचियां छोड़ देंगे। देखिए एक, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं, सूत्र। नहीं भाई सूत्र नहीं बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब बोलेंगे कैसे 1 होता है, तो चलिए इसका ऑपरेशन अपन यहाँ करता है। ठीक है, यहाँ करेंगे तो साइन थीटा का रेशियो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ओके, कोसेक थीटा। अब बताओ साइन थीटा का रेशियो हो जाता है पी बट्टा एच, गुना, गुना का चिन्ह दे दो, कोसेक थीटा का रेशियो होता है एच बट्टा पी, एच से एच मर गया, पी से पी जल गया, बराबर बचा मेरे भाई 1। क्या बचा, 1 बचा। इसलिए हम लोग साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग अगर आगे इसको प्रोसेस में ले, जी बिल्कुल, यदि इसको हम लोग आगे प्रोसेस में ले तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको चुपके चुपके साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, 1 बट्टा कोसेक थीटा, और फिर यहाँ चुपके चुपके बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सेम टू सेम, जस्ट इसका भाई है वो, क्या है वो, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों, इसका भी ऑपरेशन करना है? नहीं, एक का ऑपरेशन करके कई चीज छोड़ दिया था यार, इसका नहीं करना है। कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, लेकिन क्यों वो आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी हम बताएं। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कोस थीटा बराबर चुपके चुपके 1 बट्टा सेक थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा, ओके। और यहाँ से सेक थीटा बराबर हम लोग चुपके चुपके बोल सकते हैं 1 बट्टा कोस थीटा, 1 बट्टा कोस थीटा। ये सब सूत्र, ये सब फॉर्मूला, ये सब सूत्र आप याद रखेंगे, रिमेंबर याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चुपके चुपके इसका और पड़ोसी भाई है एक ठो, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है नहीं बताएंगे, अभी हम इसका ऑपरेशन किए थे। और टेन थीटा बराबर यहाँ से हम लोग चुपके चुपके लिख सकते हैं 1 बट्टा कोट थीटा। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा, 1 बट्टा टेन थीटा। ये आपका कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, बराबर टेन थीटा। अब इसका भी ऑपरेशन करके हम लोग को देखना होगा कि आखिर क्यों होता है। तो साइन थीटा का रेशियो हम लोग पढ़े थे पी बट्टा एच, बट्टा कोस थीटा का रेशियो हम लोग पढ़े थे बी बट्टा एच। अब बताइए यहाँ पर एक फंडा है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक फंडा है। देखो सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर ले जाते हैं और बीच वाला को बीच वाला से गुना करते हैं। यानी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी गुना एच बट्टा बी गुना एच, बी गुना एच, एच से एच गया मर, बचा क्या, पी बट्टा बी बचा, पी बट्टा बी बचा, जो कि पी बट्टा बी टेन थीटा का रेशियो होता है। इसलिए साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। फिर हम लोग आगे यहाँ से पढ़ सकते हैं उसका उल्टा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर पढ़ सकते हैं कोट थीटा।
यानी होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद फिर आगे और भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, आगे हम लोग और भी पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं मित्रों, थोड़ा देख लो यार। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहां से हम लोग चुपके चुपके लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मत पूछ लेना कि ये हम कहां से लिख रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इसी पार रहने दिए, कोस स्क्वायर को उठा के उस पार लेके गए तो ये प्लस था तो इधर आके माइनस बन गया। सेम टू सेम वही कहानी यहाँ भी हुआ है। कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, इसको उठा करके उस पार लेके गए साइन को, तो यहाँ प्लस में उस पार गया तो माइनस में हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब बताओ फिर यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हम लोग आगे चुपके चुपके पढ़ सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ओके, इसका दूसरा भाई भी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर 1 होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मित्रों, तो ये आप दिमाग में रखेंगे, दिमाग का ढक्कन खोल करके दिमाग के अंदर डाल करके उसमें ताला लगा दे, और इस चाबी के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं खुलेगा। इस चाबी के बिना, इस की के बिना आपका कोई भी सवाल नहीं खुलेगा। अगर आपको सवाल खोलना है तो इन चाबियों को दिमाग में रखना पड़ेगा, यानी बिना फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन आपका हिलेगा भी नहीं। सो इसको जहन में रखना है। उसके बाद आगे हम लोग अगला पार्ट में इसका सॉल्यूशन करते हैं। धन्यवाद।